Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे. जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा. जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान. जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय. जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा. जय ISKCON founder Acharya Prabhupada, savior of the whole world Prabhupada. Thank you Prabhupada, thank you Prabhupada. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अश्वत्थ श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ISKCON फाउंडर आचार्य बिबरी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अश्वत्थ श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय. श्री वृंदावन धाम की जय. मायापुर नवद्वीप धाम की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. तुलसी महारानी की जय. वृंद देवी की जय. समेत भक्त वृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय. ISKCON 50th ईयर एनिवर्सरी गोल्डन जुबली महामहोत्सव की जय. ISKCON वर्तमान आचार्य वृंद गुरु वृंद की जय. श्री श्री राधा पार्थ सारथी लता विशाखा देवी की जय. श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय. प्रहलाद सिंह देव जी की जय. श्री श्री गौनिताय की जय. समस्त कथित भक्त वृंद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गौ प्रमानंदे हरि हरि बोल. ऑल glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada ki jai.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का हार्दिक स्वागत इस संडे मॉर्निंग की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद से। अध्याय है 25। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन और श्लोक संख्या है 7। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्येत् त्वयाधरे संज्ञापितान् जीवन संगाम् संज्ञापितान् जीव संज्ञाम् निगृणेन सहस्रशा। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्येत् त्वयाध्वरे पशून् पश्येत् त्वयाध्वरे संज्ञापितान् जीवसंगान् निगृणेन सहस्रशः। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्येत् त्वयाध्वरे संज्ञापितान् जीवसंगान् निगृणेन सहस्रशः। नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्येत् त्वयाध्वरे संज्ञापितान् जीवसंगान् निगृणेन सहस्रशः। Mataji's, Vaishnavis. शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। नारद उवाच, नारद मुनि ने उत्तर दिया, भो भो हे अरे, प्रजापते हे प्रजा के शासक,
राजन, हे राजा, पशून, पशुओं को, पश्या, देखो, त्वया, तुम्हारे द्वारा, अध्वरे, यज्ञ में, संज्ञापितान, मारे गए, जीव संघान, पशु समूह, निग्रणेना, निर्दयता पूर्वक, सहस्त्रशः, हजारों। अनुवाद। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। मेरे पीछे दोहराइए। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। तात्पर्य। चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है, किंतु शास्त्रों में दी गई विधि से पशु बलि करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य, जीवन लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन की असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य ही जीवन की चरम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता, और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्मी प्राय इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और इसके लिए वे अनेक सारे पाप कर्म कर सकते हैं। पशुवध तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलतः नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा प्राचीन परिषद को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। तो मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं कि अभी हम लोगों ने शुरू किया। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है नारद मुनि के समय से चली आ रही है। फर्क सिर्फ यह है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए होती है, ठीक है। और ये सब अगर ना हो, स्क्रीन ना हो, प्रोजेक्टर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। लेकिन नारद मुनि ऐसे महान ऋषि हैं जिनको कि इलेक्ट्रिसिटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उनको इस सब की आवश्यकता नहीं है। और वो आकाश में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कभी भी किसी को भी दिखा सकते हैं। उनको और स्लाइड्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। मोस्ट ग्राफिकल स्लाइड्स आर ऑलरेडी रेडी। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, ऑडियो विजुअल वे ऑफ प्रीचिंग। तो ऑडियो विजुअल तरीका जो है यहाँ पर श्री नारद मुनि ने उस समय से अपनाना शुरू किया हुआ है और हमको भी इसलिए आदर्श
हमारे आदर्श हैं प्रचार करने के लिए श्री नारद मुनि की। देखो इस तरह से जो है प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए, ऑडियो एंड एज वेल एज विजुअल। अगर विजुअल नहीं हो पाए कम से कम ऑडियो तो रहना ही रहना चाहिए ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं जो राजा हैं, और राजा को प्रीचिंग करते हुए बोल रहे हैं, हे प्रजापति, हे राजन। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर शिकार करो तो हमेशा गैंडे का शिकार करो, खरगोश का शिकार किया तो क्या किया। तो हमारे जो आचार्य हैं वो शिकार करते हैं तो गैंडे करते हैं, इन द सेंस एक ऐसे व्यक्ति को परिवर्तित करो कि जिसके परिवर्तन से बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। तो निश्चित रूप से हमें सभी को प्रचार करना चाहिए, पर ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रचार करना चाहिए जो कि काफी प्रभावशाली पोजीशंस में है समाज के अंदर। तो यहाँ पर नारद मुनि उनसे कह रहे हैं कि हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया उन्हें आकाश में देखो। तो ये वेदों में ही संस्तुति है, जैसे कि पहले शुरुआत इसी कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में। चूंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है। तो हम देखते हैं ना सिर्फ सनातन धर्म में बल्कि बाकी धर्मों में भी जो पशुओं का वध करना, पशु का मांस खाना, ये बाकी धर्मों में भी है, लेकिन है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है, ताकि लोग धीरे धीरे करके जो है मांस खाना छोड़ सकें, मांस खाना छोड़ सके। जैसे कि इस्लाम में है कि ना आप हलाल तो खा सकते हैं, झटका नहीं खाना चाहिए। झटका मांस खाना तो हराम है, हराम, लेकिन हलाल खा सकते हैं। हलाल का मतलब थोड़ा सा अगर स्लिट कर देते हो धीरे धीरे खून सारा निकल जाता है और फिर जो है इस तरह से पशु मर जाता है। और उनका मानना है कि इस तरह से पशु जब मरता है तो उसको कष्ट कम होता है या उसको कष्ट नहीं होता, और इस तरह से हम जो है पशु वध कर सकते हैं हलाल करके। किसी को मारना हो तो हलाल करके मारना चाहिए, झटका नहीं। अब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने देखा कि इनको पूरा मना करेंगे, नो मीट ईटिंग, तो कहेंगे नो प्रॉफिट मोहम्मद, बट मीट ईटिंग तो यस। तो इसीलिए पार्शली अलाउ करना पड़ेगा, पार्शली दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। तो पार्शली दुकानदारी कैसे बंद होगी? पार्शली दुकानदारी बंद होगी कि भाई झटका मीट जो खाना है ना वो तो हराम है, लेकिन हलाल वो खा सकते हैं। लेकिन बाजार में 90% मिलता क्या है? झटका। बाजार जाएंगे, खान साहब की झटका मीट शॉप, कहते हैं अरे यार झटका मीट शॉप है ये तो। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद 30 भी अपॉन ने कहा था कि हम हलाल तो खा सकते हैं, झटका नहीं खाना चाहिए, छोड़ यार ये नहीं। फॉर अ टाइम बीइंग एक व्यक्ति क्या कर रहा है? मीट को मना कर रहा है, मीट ईटिंग को मना कर रहा है। तो इस प्रकार से टू सम एक्सटेंट अलाउ किया, बाकी नहीं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने भी दिया, दाउ शैल नॉट किल, दाउ शैल नॉट किल, यानी कि आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पशु किसी की भी नहीं करनी चाहिए। बाद में जो है चेंज कर दिया गया, उसको कर दिया दाउ शैल नॉट मर्डर, कि किसी मनुष्य को नहीं मारना चाहिए लेकिन पशुओं को तो मार सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मेरे को दी थी एक प्रीस्ट ने। हमारे घर के पास एक चर्च है, सेंट कोलंबस चर्च। तो मैं अपने मित्र की मैरिज भी गया था चर्च में, बहुत समय पहले की बात है। तो जो प्रीस्ट थे पूरी प्रीस्टली ड्रेस में, और जो है उनके थाली पे जो पड़ा हुआ था बहुत बढ़िया पड़ा हुआ था, अच्छे से पका हुआ मसाले के साथ भुना हुआ। तो मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा ये दाउ शैल नॉट किल और ये मीट ईटिंग को हम कैसे समझ सकते हैं, आप जैसे मीट खा रहे हैं? कहते हैं वो जीसस क्राइस्ट का मतलब था दाउ शैल नॉट मर्डर। उनकी क्या है, इंग्लिश थोड़ी वीक थी जीसस क्राइस्ट की, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम जानते हैं। उनका मतलब था दाउ शैल नॉट मर्डर, मतलब किसी इंसान को मारो, लेकिन पशुओं को जो है कीमा बना के नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, उसमें दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और जीसस क्राइस्ट ने जो इनको छूट दी थी वो दी थी कि फ्राइडे को आप खा सकते हो, बाकी किसी दिन मत खाना। उन्होंने कहा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सिवाय फ्राइडे के सब दिन खा सकते हैं, थोड़ा चेंज, ज्यादा नहीं है। तो वास्तव में जो ऐसे लोग होते हैं वो किस तरह से बातों को बदलना है, दे नो दिस। जैसे दो लड़के थे, उन्होंने कहा देखो जो हमें करना चाहिए ना फादर से पूछ के करना चाहिए। ऐसे हम लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करना गलत बात है, लेकिन ना क्या करें, मन करता है यार, नहीं छोड़ सकते इसको। तो ऐसा अगर तू ना फादर से पूछ क्या कि फादर कैन वी स्मोक, तो पूछ क्या है, वो कहता है फादर यू नो व्हेन वी आर प्रेइंग कैन वी स्मोक, जब हम प्रार्थना कर रहे हो तो क्या हम स्मोकिंग कर सकते हैं? तो फादर ने कहा नो एब्सोल्युटली नॉट, इट्स सच अ सिन। तुम प्रार्थना करते हो कैसे तुम स्मोकिंग कर सकते हो? ओके 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 फादर, ओके फादर, वापस चला गया। वापस गया, उसने बोला कि ना फादर ने मना कर दिया, नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। तो उस दोस्त ने कहा तेरे को पूछना नहीं आता, देख मैं जाके पूछता हूँ। फादर व्हेन वी आर स्मोकिंग कैन आई प्रे? फादर ने कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू फादर, थैंक यू। बेसिकली मेरे को स्मोकिंग करनी, मैंने क्या किया, थोड़े शब्दों का हेर फेर करना। तो शब्दों का हेर फेर करके जो है हमें सारी जो है अपनी दुकानदारी चला लेते हैं। सो दैट वे तो इस तरह के मैनिपुलेशंस जो है अक्सर लोग करते हैं।
पर मैनिपुलेशंस करके जो है ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉलो धर्म। जैसे लोग गली क्रिकेट खेलते हैं, अब गली क्रिकेट जो खेला जाता है उसमें सारे अपने खुद के बनाए रूल होते हैं, ठीक है। खिड़की से टच हुआ 2 रन, अगर खिड़की टूट गई तो आउट है, ठीक है। 1 टिप 1 हैंड आउट है, दीवार पे लगा 1 रन, नाली में गई तो आउट है। अब ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वाले रूल नहीं बनाए, ये हमने खुद के बनाए हुए हैं अपनी गली क्रिकेट के लिए। अब गली क्रिकेट में किसी को ट्रॉफी मिलती है नहीं। तो इसी तरह से हम भी जो है शास्त्रों की बातों को, आचार्यों की बातों को ट्विस्ट करके, टॉर्मेंट करके, मैनिपुलेट करके अगर पालन करते हैं तो उसका फल मिलने वाला तो नहीं है। श्री राधा पार्थ लता विशाखा देवी की जय, श्री गौ निताय की जय, प्रहलाद नरसिंह देव जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। सो दैट मींस इस तरह की मैनिपुलेशन जो है अक्सर पाई जाती है कि लोग जो है करते हैं क्रिश्चियनिटी में, या फिर इवन इन रामकृष्ण मिशन देयर वाज वन बॉय, मुझे मिला था रामकृष्ण मिशन से, उसको कंफ्यूजन ही थी। नाउ ही इज जॉइनिंग एज अ ब्रह्मचारी वेरी सून इन इस्कॉन द्वारका। कहता मैं पहले वहां ज्वाइन करने वाला था, तो मैंने वहां उनसे पूछा कि अच्छा रामकृष्ण परमहंस जी मीट क्यों खाते थे? तो रामकृष्ण परमहंस जी मीट इसलिए खाते थे क्योंकि उनके फॉलोअर्स ने बताया कि देखो जब एक बार आप सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हो ना, फिर आप कुछ भी खा सकते हो, फिर आप कुछ भी खा सकते हो आज, क्योंकि अब आप शुद्ध हो गए। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा सिद्ध होने पर क्या हृदय में करुणा वगैरह मर जाती है? कि अब मैं किसी को भी मार के खा सकता हूँ, कि अब मैंने इतना परफेक्ट हो चुका हूँ कि अब मैं किसी को भी मार के भुर्जी बना के उसको खा सकता हूँ। नाउ आई बिकम परफेक्ट, आई बिकम परफेक्टली सिंफुल नाउ, सो परफेक्ट। तो इसीलिए इस प्रकार की मैनिपुलेशन असर मिलती है। इसलिए भक्ति साहब महाराज बोला करते थे इट इज मुर्गी मिशन, इट इज नॉट रामकृष्ण मिशन, क्योंकि ना तो वह राम है ना वहां कृष्ण है, वहां मुर्गी है। इट इज मुर्गी मिशन। भक्ति साहब महाराज बोला करते जस्ट मुर्गी मिशन, जस्ट इन्वॉल्व इन मीट ईटिंग, दैट्स इट। और जो व्यक्ति मीट खा रहा है वो 4 नियम का पालन कहां कहां तक तोड़ेगा, उसकी भी सब रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। सो दैट फेस मीट खाना जो है इट इज सो मच डिजायर्ड बाय लिविंग एंटिटी। इसलिए हम अलग अलग धर्मों में देखते हैं कि इसको मना किया था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ये हो जाता है। जैसे बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म का पूरा फंडा जो है वो बेस्ड है कंपैशन के ऊपर, करुणा के ऊपर, जिसमें वहां अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है। नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन, कि हमको जो है मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन कई सारे बुद्धिस्ट हैं, दे हैव मीट, दे हैव मीट। मैं फ्लाइट में एक बार था तो जो मेरे पास हेयर होस्टेस आई, उसने कहा सर वुड लाइक टू वेज और नॉन वेज? मैंने कहा आप मुझको देख रहे हैं कि मैं सैफरॉन में हूं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वेज और नॉन वेज? कहते हैं हाँ सर, एक्चुअली आपके ऐसे कुछ लोग आते हैं पर ना वो नॉन वेज मांग लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा वो शिखा वाले होते हैं बिना शिखा वाले होते हैं? कहते नहीं बिना शिखा वाले होते हैं वो। मैंने कहा अच्छा थोड़े ऐसे कलर के होते हैं डार्क कलर वाले होते हैं? कहते हैं वो थोड़े नेपाली किस्म के होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सो बुद्धिज्म में जो है कई सारे लोग हैं अभी बुद्धू बने हुए हैं और वो मीट खा लेते हैं, जबकि पूरी फिलॉसफी बेस्ड है कंपैशन के ऊपर, करुणा के ऊपर, अहिंसा परमो धर्म, बट फिर भी क्या करें। सो दैट फेस ये जो धर्म है तो अक्सर धर्म का उल्लंघन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक टेम्पटेशन है। अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ कोर्स इतनी महान है कि मीट जो है ऐसे छुड़ाती है, तुरंत छुड़ा देती है इमीडिएटली। लेकिन बाकी प्रोसेस जो है, क्योंकि वो या तो सेमी रिलीजियस सिस्टम है या परवर्टेड रिलीजियस सिस्टम है या स्यूडो रिलीजियस सिस्टम्स हैं, इसीलिए जब इसको पालन करते हैं तो इसका इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो लेकिन हाँ, धर्म का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है ये मीट ईटिंग से बचना। लेकिन फिर भी जो है ये भोग वृत्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। एक बार एक गुरु ने पूछा शिष्यों से कि बताओ ज्यादा विषैला क्या है, विष या विषय? तो सबने कहा ऑफ कोर्स विष, विष विष। तो कहता है एज यू विश। लेकिन सबसे ज्यादा जहरीले जो है, विष से भी ज्यादा जहरीला है विषय। जो विषय वस्तुएं हैं वो तो हमें भगवान से अलग कर देती हैं। तो ये मांस खाना क्या है? ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमें भगवान से अलग करती है वहां से, क्योंकि इसमें करुणा बिल्कुल भी नहीं है। और भगवान से अलग होना ये सबसे बड़ा पाप है। और ये हो, और इस पाप के बाद जो है सारे पाप होने शुरू होते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे कि बाल अगर किसी स्त्री के बालों में हो, यानी सर पे अगर हो, तो कविताएं लिखी जाती हैं कि भाई बाल, क्या बाल है, ये कितना रेशमी बाल है, लंबा बाल है, केसरी बाल है, ये बाल है, वो बाल है, बाल बाल है। लेकिन वही बाल जो दाल में गिर जाता है तो कोई कविता लिखा उसके ऊपर कि वाह क्या दाल में पड़ा पड़ा बाल है, क्या बाल ही बाल है, दाल में पड़ा या बाल है, वाह। जब दाल में बाल पड़ जाता है तो बाल की कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी तरह से जीवात्मा जो है विषय भोगों को भोगने के लिए, विषय वस्तुओं को भोगने के लिए जब अलग हो जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमें तो कौन कौन आईटी इंडस्ट्री में है? रेज योर हैंड। आईटी में कौन कौन है?
आईटी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रॉन्ग। इंद्रिय तृप्ति। आईटी की फुल फॉर्म है इंद्रिय तृप्ति। तो हमें से कौन कौन है आईटी इंडस्ट्री में? एवरीवन। इस संसार में सारी जीवात्माएं आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा है, बिकॉज आईटी स्टैंड्स फॉर इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रियों को तृप्त करने का जो पागलपन है वो धर्म के पथ पे भी जो है पाप के कार्य हमसे कराता है। तो इंद्रिय तृप्ति जो हम किससे करते हैं? सारी इंद्रियों से करते हैं। और एक इंद्रिय भी जो है, जैसे भगवान गीता में बता रहे कि एक इंद्रिय भी जिसपे कि मन स्पेकुलेट कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, वो जो है मन को हर सकता है, बुद्धि को हर सकता है और व्यक्ति का सर्वनाश कर सकता है। जैसे बेचारी मछली कैसे मरती है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। जीवा, उसने देखा कई सारे पिज्जा टंगे हुए हैं, फ्री के पिज्जा है ना, पापा जोन्स पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, कहते हैं अरे फ्री के पिज्जा, मैं जाके खाऊंगी। टंग की बेचारी आती है, बिकॉज ऑफ टंग। टंग की वजह से बेचारी टंगती है। वन सेंस, टंग। इस तरह से हिरण फंसता है कान की वजह से। कान से उसने जो है मधुर आवाज सुनी, पीछा करते करते चल लिया, मारा गया। कान जाना था इस कान में, लेकिन इस कान से क्या सुन लिया उसने? तो ये कान जो है, ये कान उसको फंसाएंगे। क्यों? एक इंद्रिय, जस्ट वन सेंस। ये नोज। बम्बल बी, जो बम्बल बी होती है वो सुगंध सूंघते सूंघते जो है फूलों में ऐसी जाती है, फूल रात को बंद हो जाता है, उसमें दम घुट के मर जाती है बम्बल बी, लेकिन उसकी एक इंद्रिय जो है उसकी मृत्यु का कारण बनती है। इस तरह से जो परवाना होता है, जो आग होती है, आग क्या है? एक क्षमा थी, एक परवाना था। क्षमा परवाना पे मरता था, परवाना जो है क्षमा पे मरता था। वो लिटरली मरता है, वो वाकई में मरता है वो। क्योंकि जब दूर से वो जो क्षमा को देखता है, यानी कि आग को देखता है, तो उसकी डांसिंग फॉर्म उसको इतनी अच्छी लगती है, कहते हैं डांस करते हुए इतनी अच्छी लग रही है ये, एक बार इसको मैं गले लगा लूंगा ना, वो मजा आएगा यार। जाके गले लगाता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ लव स्टोरी बिटवीन द फायर मॉथ एंड द फायर, द टेम्पटेशन ऑफ स्किन, दैट्स इट। एक इंद्री मृत्यु का कारण। इस तरह हाथी फंसता है अपनी जेनिटल्स की वजह से। तो एक इंद्री जो है व्यक्ति का सर्वनाश कर सकती है। हमारी तो सारी इंद्रियां फंसी हुई हैं, तो सारी इंद्रियां होगी इंद्रिय तृप्ति में इतनी संलग्न है, इसीलिए इनसे निकल पाना बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि धर्म में जो है थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति इसलिए अलाउ की जाती है क्योंकि बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना ये बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए वेदों में जो है इस बात की संस्तुति आती है कि ऑफ कोर्स कि हम थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करें, लेकिन थोड़े धार्मिक वे में करें, और धीरे धीरे इसके भी परे जाना है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य बता रहे हैं कि अल्टीमेटली वी आर टू गिव अप दैट एज वेल। जैसे जब ये काउ मीट ईटिंग की बात आई, तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा देखो गाय का मांस नहीं खाना चाहिए, और किसी का मांस तुम खाते हो वो भी गलत है वैसे तो, लेकिन कम से कम गाय का मांस मत खाओ। लेकिन गाय का मांस भी अगर तुमको खाने का इतना पागलपन है ना, तो मरी हुई गाय का मांस भले खा लो, लेकिन गाय को मार करके उसका मांस मत खाओ। इतना ज्यादा प्रभुपाद जी ने बहुत। और इनफैक्ट देयर वाज वन रैबाई, उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मतलब मीट ईटिंग के बाद द इंटेलिजेंस बिकम सो डल दैट देयर वाज वन रैबाई, उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सी देयर इज काउ गिव्स मिल्क एंड दैट्स व्हाई काउ इज मदर। जस्ट लाइक you took milk from your mother, so she is your mother, will you kill your mother? No. So we should also not kill cow because cow is also our mother. But cow is very tasty. Cow is very tasty. तो ये जो है मांस खाने के बाद बुद्धि ऐसी डल एंड डम हो जाती है, माय गॉड, इंटेलिजेंस गोज डल एंड डम बिकॉज ऑफ मीट ईटिंग। तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि वेदों में जो संस्तुतियां आती है इसकी ऑफ कोर्स, लेकिन ये दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। ये कर्म कांड के लेवल पे होता है कुछ समय तक, बट नॉट मोर देन दैट। इनफैक्ट जो काउ मीट है, ये काउ मीट जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है प्याज और लहसुन भी। अग्नि पुराण में कथा आती है कि जब एक ब्राह्मण थे, क्योंकि पिछले युगों में जो है हम पशु की बलि दे सकते थे, और फिर जो काउ है या हॉर्स है जो भी है, तुरंत जो है वुड गेट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन्स आइज। तो जो गाय थी तो उसकी बलि दी जानी थी अभी, ठीक है, तो उसका मांस था। तो जो ब्राह्मणी थी तो उसने जब देखा कि जो है अभी आहुति दी जानी है बाय द हस्बैंड, अभी देनी आहुति, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी और उसको बहुत भूख लगी थी। और ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि अगर माँ गर्भवती हो और उसको बहुत भूख लगी हो और उसको कुछ खाने को ना दिया जाए, तो बच्चा जो पैदा होगा ना, बच्चा पैदा होने के बाद ना उसकी मुंह से लार गिरती रहेगी। आप देखो कुछ लोगों की लार गिरती रहती है ना, सोएंगे तो भी लार गिरती है,
चलते थे, बात करते करते लार गिरती रहती है उनकी। तो ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के गर्भ में थे तो माँ को पोषण पूरा नहीं मिला, भाई सासू माँ थी थोड़ी बढ़िया किस्म की, व्हाटएवर। तो इस बार जब पोषण नहीं मिल पाता गर्भवती स्त्री को, तो होता क्या, बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी लार गिरती रहती है। तो शी न्यू की ना मैं भूखी हूं, अगर मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो हुआ क्या, मेरा बच्चा जो पैदा होगा वो उसकी लार गिरती रहेगी हमेशा। तो उसने क्या किया, जो आहुति में अभी जो गाय का मांस जाना था, ठीक है, और जो मंत्रों से संचारित था अभी वो जो गाय का मांस था, उसने वो खा लिया कि मैं कुछ खा के जब अपनी भूख मिटा लूं मैं, ताकि मेरा बच्चा जो है ना वो लार वाला ना पैदा हो। लेकिन तभी उसको याद है नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तो उसने वो जो लिया मंत्र से संचारित जो मांस का टुकड़ा था, उसने जो फेंका, तो जहां पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहां पर मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा। तो इस प्रकार से जो प्याज और लहसुन है वो गाय के मांस की ट्रांसफॉर्मेशन है। इसलिए लहसुन जो होता है व्हाइट कलर का होता है क्योंकि वो हड्डी है, और जो प्याज होता है वो लाल रंग का होता है क्योंकि वो मांसपेशियां हैं वास्तव में। ऑफ कोर्स प्याज लहसुन की और भी आती है इसकी ओरिजिन की स्टोरी, जैसे राहु वाली स्टोरी आती है, मोहिनी मूर्ति ने जब गला काटा तो जब जहां राहु की हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहां पर मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज उगा। तो राक्षस की ट्रांसफॉर्मेशन मांगे या फिर हम गाय की ट्रांसफॉर्मेशन माने उसको, तो उस तरह से दोनों तरह से जो है ये गाय का मांस है वास्तव, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है प्याज और लहसुन। तो जो लोग प्याज लहसुन की ग्रेवी बना करके सोड़ के खाते हैं, वो हर रोज जो है गाय की मांस का ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। तो प्याज लहसुन जो है इसीलिए मना किया जाता है, इट इज घोर तामसिक है वास्तव में, राजसिक भी है तामसिक भी है ये। क्यों? क्योंकि ये गाय के मांस की ट्रांसफॉर्मेशन है, तो गाय का मांस है इसमें, तो इसलिए जो है इसको हर तरह से अवॉइड करना चाहिए। अफकोर्स वेद शास्त्र है, हमें वेदों की वाक्यों पे विश्वास होना चाहिए, नो डाउट। देयर वाज वन सेंट, उनका नाम था कुमार हट्ट, और ये उस समय की बात है जब पूरे भारतवर्ष में ना बुद्धिज्म इतनी पूरी तरह से फैला हुआ था कंप्लीटली। तो ये जो बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हुआ करते थे वो चैलेंज किया करते थे वैदिक स्कॉलर्स को। तो कुमार हट्ट नाम का व्यक्ति था, तो उनको भी चैलेंज किया। और उस समय कुछ बुद्धिस्ट ऐसे भी थे जो कि अगर हार रहे होंगे ना तो सामने वाले को मार देंगे वो। तो कुमार हट्ट नाम के स्कॉलर ने, जो कि वेदांतिक स्कॉलर था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कॉलरशिप में तो इनको हरा दिया, ये जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे इसको हरा दिया। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर ने कहा लेकिन तो हम हार तो गए, लेकिन तू अब मरेगा, अब तू तो मरेगा। तो इसको जो है बहुत ऊंचे पहाड़ी की चोटी पे लेके गए और वहां से इसको फेंकने के लिए तैयार थे। तो उस समय जो है कुमार भट्ट जी ने कहा कि अगर वेदों के शास्त्र सच हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर वेदों के शास्त्र वेदों के जो वाक्य हैं अगर वो सच हैं तो मुझे कुछ नहीं हो। तो धक्का दिया गया तो नीचे गिरे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हल्की सी खरोंच आई उनको। अब ये उनको डाउट हुआ कि खरोंच भी क्यों आए, लेकिन मेरे को क्या वेदों के वाक्य 99% सच है क्या? तो अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव मैं ऐसा बोल के कूदा फेंका गया था कि अगर वेदों के जो वाक्य हैं वो सच हैं तो मुझे कुछ ना हो, लेकिन मुझे खरोंच आई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु ने कहा क्योंकि ना तुमने अगर शब्द का इस्तेमाल किया। अगर तू कौन होता है अगर लगाने वाला? शास्त्रों के वाक्य तो निश्चित रूप से सच है ही हैं, इन पे हमें विश्वास होना ही होना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र है ये एक सीढ़ी है वास्तव में, किस प्रकार से हमें शुद्ध भक्ति की ओर ले जाने की ये सीढ़ी है। नॉट दैट कि जो पशु हत्या है दैट इज द अल्टीमेट थिंग। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हमें इसके परे जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो योगा लैडर है, जो कि भगवद गीता में भी समझाई गई है, सबसे नीचे का जो लेवल है दैट इज एनिमल लाइफ, और वो किसी योगा लैडर में नहीं आता, लेकिन वो जमीन है, ठीक है। तो पहली जो सीढ़ी है वो है कर्मकांड। कर्मकांड में जो है व्यक्ति इस प्रकार के सैक्रिफाइस देता है, पशु हत्या होती है, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ती है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यदि आप ऐसा ऐसा हवन यज्ञ कराएंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहता है अच्छा रियली, कराओ यार यज्ञ कराओ, पंडित जी को बुलाओ, हम यज्ञ कराएंगे, ठीक है। पंडित जी करेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 1501 रुपए निकालिए। स्वामी जी 1501 रुपया कुछ ज्यादा नहीं है? कहता फिर ना होना तेरा स्वर्ग में, जा भाग ले यहां से। नहीं 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 देता हूं यार, स्वामी जी बहुत महंगा लगाते हो यार। अब ये क्या कर रहा है, अपनी हार्ड अर्न मनी जो है देना शुरू कर रहा है। ये देना शुरू करना ये जीवात्मा के लिए बहुत जरूरी है। ये देने की प्रवृत्ति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक मारवाड़ी लड़का था, वो नाव में था तो डूब रहा था, वो छट पड़ा। तो उसके दोस्त ने कहा अरे अपना हाथ दे यार, अपना हाथ दे, अपना हाथ दे, अरे अपना हाथ दे यार, अपना हाथ देना। तो उसके दोस्त जो कि दूसरा बोट में था, उसने कहा उसको ये मत बोल कि अपना हाथ दे, बोल मेरा हाथ ले।
उसने बोला अच्छा ठीक है मेरा हाथ ले, फिर हाथ पकड़ ले, फिर उसको निकाले। मर जाएंगे लेकिन देंगे नहीं भाई, देंगे नहीं। देना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल काम है। और अभी कलयुग में तो लोग बिल्कुल नहीं दे पाते। जब से 2 लोग आए ना, एक का नाम है फ्रिज, दूसरे का नाम है माइक्रोवेव ओवन। ये दोनों आ गए, बेचारे गरीब बाहर बैठा रहे, कभी घर से कुछ एक्स्ट्रा आने वाला ही नहीं है। एक्स्ट्रा जाएगा फ्रिज में, जाएगा फ्रिज से बाहर निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया, खाया, फिर बच गया, फिर अंदर डाला, फिर बाहर निकाला, टोस्ट बना के गर्म करके फिर खा लिया। लेकिन मजाल है किसी को बाहर दे ना, कभी नहीं, दान कभी नहीं होने वाला, दान भूल जाओ। तो देना बहुत मुश्किल है। एक बार 1000 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट के बीच में और 10 रुपए के नोट के बीच में बात चल रही थी। तो 2000 रुपए के नोट ने कहा अबे टुच्चे 10 के नोट, तेरी औकात क्या है, भिखारी कहीं के, तेरे आगे एक ही 0 लगा है, आपने देख 3 0, टुच्चा कहीं का। हाँ, मेरे को देख सब जगह अपना राज है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स की जेब में घूमता हूं मैं, और तू? तो 10 के नोट ने कहा ऐसा घमंड नहीं करते कि सब जगह तेरा ही राज है, एक जगह तो सिर्फ हमारा राज है, मंदिर की हुंडी, वहां 2000 रुपए का नोट नहीं मिलता, वहां तो 10 के नोट ही मिलते हैं, दे दनादन दे दनादन। तो दान तो बहुत मुश्किल है भाई। तो कर्म कांड के लेवल पे क्या व्यक्ति सीखता है, अच्छा देना पड़ेगा मेरे को, अरे यार चल यार कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट कर लो, वहां पर बड़ी बड़ी बढ़िया वाली नूरों के साथ में एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय विद द डैम्सल्स ऑफ हेवन। ये यहाँ की क्या 5 फीट 5.5 फीट की क्या टुच्ची अप्सराएं, क्या है यहाँ का क्या भोग करेंगे, वहां की 6 फीट 6.5 फीट वाली बढ़िया वाली अप्सराओं से भोग करूंगा मैं। लेकिन देना सीखता है वो, हाँ, लेकिन देना सीखता है। तो अब जो है नेक्स्ट लेवल जो है अब आता है कि ओके दे रहा हूं, तो उसमें जब शास्त्र पढ़ता है तो ये भी आता है कि स्वर्ग जाओगे बेटा, लेकिन वहां से वापस भी आना पड़ेगा। कहते अच्छा वो परमानेंट नहीं है वो, अरे तेरी तो यार, तो परमानेंट कैसे होगा फिर? क्या परमानेंट करने के लिए तो जी निष्काम भाव से आपको कार्य करना पड़ेगा। कहते अच्छा निष्काम भाव से करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, उससे परमानेंट हो जाता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या देखो निष्काम में सीधे नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा फल अपने लिए रखूंगा मैं। क्या ठीक है तू सकाम कर ले यार, थोड़ा फल तू भी खा ले, थोड़ा फल भगवान को दे दे, कुछ तो दे भगवान को। कहता है चल ठीक है जी, थोड़ा जो है वो भगवान को देना शुरू करता है। और फिर जो है उससे होता क्या है, जब अपने कर्मों के फल जब वो भगवान को देना शुरू करता है, कर्मों के फल भगवान को देने से उसका अस्तित्व शुद्ध होता है। जब उसका अस्तित्व शुद्ध होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है ना, तो जाके ये ग्रंथ समझ में आने शुरू होते हैं। इसलिए कई बार लोग पढ़ते हैं ना, अरे यार कुछ समझ में नहीं आता यार, क्या चल रहा है इसमें, भगवत गीता यार पढ़ते नहीं आया थी यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या चल क्या रहा है। पहले बोल रहे हैं लड़ ले लड़ ले लड़ ले, कहता है नहीं तुम, बेचारा अर्जुन खुद कंफ्यूज है यार, भगवान क्या चाहते हो आप, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल समझ में आता है यार ये भगवत गीता में क्या चल रहा है यार। ये जीजा साले के बीच में ना, जीजा जी कंफ्यूज है, साले जी बोले जा रहे हैं लड़ ले लड़ ले, हमें बिल्कुल गीता समझ में नहीं आती यार, बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो इसलिए क्या, जब ज्ञान जब बुद्धि शुद्ध नहीं होती ना, तो ये क्या शास्त्र समझ में आते नहीं। कहते हैं इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ ले कैसे लेते यार, ये माय गॉड, ऐसी एक ही है ना? कहते हैं नहीं नहीं ऐसी 18 है। क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या मारोगे, जान निकाल दोगे इंसान के तुम लोग यार, और तो नहीं है ना? कहते हैं नहीं नहीं, उसके बाद 9 वॉल्यूम्स चैतन्य चरितामृत के। क्या बोल रहे हो यार, मतलब जन्म जन्मांतरों में बंदा मतलब दबा के मार डालोगे तुम यार। और भी कुछ है क्या? कहता है और भी है, उसके अलावा प्रभुपाद जी ने 80 किताब, अरे 80 किताबें, वो तो पतली है ना, नहीं वही मोटी, अरे अरे बाप अरे बाप। तो जब बुद्धि शुद्ध नहीं होती तो क्या है, शास्त्र पढ़ना समझना, अरे माय गॉड। कहते हैं हम तो यार स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी यार, हम तो 10 साल के जो पेपर थे पढ़ के, गेस्ट पेपर पढ़ के अपना काम चलाया करते थे, यहाँ तो इतनी किताब पढ़नी पड़ती है। मैं तो बल्कि सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मचारी इसलिए बना था कि पढ़ाई लिखाई छूट जाऊंगा, यहाँ तो डबल पोथी पढ़नी पड़ रही है। तो हम तो नकल मारा करते थे, पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बैठा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास, हम तो ऐसे पढ़ा करते थे यार। यहाँ तो इतना पढ़ना पड़ रहा है, दिस इज जस्ट टू मच यार। कह रहे भक्ति शास्त्री करो यार, तो कर्मों के फल अर्पित करके होता क्या है, बुद्धि शुद्ध होती है। और बुद्धि शुद्ध होने पर जो है फिर ये बातें कुछ समझ में आनी शुरू होती हैं वास्तव में, तब जो है शास्त्र समझ में आते हैं। तो जो है व्यक्ति ज्ञान के लेवल पे आता है, तब ज्ञान को समझ में आता है। अरे फिर जब ज्ञान, जब थ्योरी जब आ जाती है, यानी कि 500 मेरी जीबी की हार्ड डिस्क में अब डेटा तो आ गया, अब इसको कंप्यूटर में रन करने का है। अब कंप्यूटर में जब रन होता है तो एक्शन जो है जब आता है, जब ज्ञान, उसको बोलते हैं भक्ति योगा। भक्ति योगा मीन्स नथिंग बट नॉलेज इन एक्शन इज कॉल्ड भक्ति योगा।
तब जो है व्यक्ति भक्ति के धरातल पर आ पाता है। तो इसीलिए जो है ये सारी सीढ़ी जो है शास्त्रों में आती है। तो हर जगह ऐसे शास्त्रों में जो है शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं मिलता, ये हर व्यक्ति जो है उसके लिए तैयार भी नहीं है, हर व्यक्ति उसके लिए तैयार नहीं। लेकिन कुछ बिरले होते हैं, धीरे धीरे करके जो है वो भक्ति योग तक पहुंच पाते हैं। हाँ, तो इसीलिए जो है स्वार्थ को त्यागना बहुत कठिन है। तो इसको बोलते हैं योगा लैडर, योग की सीढ़ी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमको इस्कॉन में योगा लैडर नहीं दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया योगा एलिवेटर। योगा एलिवेटर क्या होता है कि एलिवेटर में आप बस एक बार घुस जाते हो और बटन दबा देते हो जी 7th फ्लोर, उसके बाद आपको बस खड़े रहना होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो है ये लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर 4th 5th 6th 7th फ्लोर पे पहुंच जाती है। लेकिन थ्रू आउट सिर्फ एक ही काम चल रहा होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निष्काम लेवल से एकदम जो है सकाम लेवल से निष्काम होना, ज्ञान में आना, भक्ति को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना, ये सारी जो है ये सारे फ्लोर को क्रॉस करेगा, बट मोर एफर्टलेसली। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको जो है ये योगा एलिवेटर दिया। जो योग की सीढ़ी होती है उसमें आखिर में जाके व्यक्ति को पता लगता है अच्छा कृष्ण परम भगवान है। ओ, पर योगा एलिवेटर के अंदर 6 डे सेशन किया, 3rd सेशन हु इज गॉड, कृष्ण परम भगवान। तो कृष्ण परम भगवान है, बस अब इस साक्षात्कार को उसको और पकाना है और कुछ नहीं करना उसको। तो इस प्रकार से शास्त्रों में जो है सारी बातें दी गई हैं और इनको जो है यथारूप स्वीकार करना चाहिए। तो हर व्यक्ति की चेतना के अनुसार जो है ये शास्त्र प्रकट होते हैं। इसलिए पुराण भी है तो 6 पुराण ऐसी हैं जो तामसिक लोगों के लिए हैं, 6 पुराण ऐसी हैं जो कि राजसिक लोगों के लिए हैं, और 6 पुराण ऐसी भी हैं जो कि सात्विक लोगों के लिए। और परमहंस संहिता जो है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार सारे शास्त्र जो इसमें दिया गया है वास्तव में वो सच है। लेकिन हर परिस्थिति में हम देखेंगे लोग जो है हमेशा निस्वार्थ भावना के लेवल पे नहीं होते, इसीलिए जो है उनको इस सब की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर धान को देखें, जो धान के साथ जो चावल होता है तो उसमें शास्त्रों के वो नियम हैं जो कि भक्ति वाले नहीं भी हैं, एक्चुअली वो भी हैं। लेकिन जब उसमें से जो राइस निकाल देते हैं तो राइस वो पद्धतियां हैं जो कि भक्ति के लिए अनुकूल हैं, भक्ति से मिलती जुलती हैं। और जो ये राइस जब पक जाता है तो वो है भगवत गीता, यानी कि और पका हुआ वैदिक ज्ञान है वो है भगवत गीता। और ये ही जो पका हुआ राइस है, जो इसमें काजू किशमिश भी मिल जाती है, तो हो जाता है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम जो है इट इज द मोस्ट राइपेंड फ्रूट, सबसे ज्यादा रिलिशेबल है श्रीमद् भागवतम। और यहां पर जैसे चर्चा आ रही है ज्ञान और वैराग्य की, प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं यहां पर ज्ञान और वैराग्य की, कि ज्ञान भी जो है वीक पड़ गया है और वैराग्य भी। तो ज्ञान दे करके किसी के हृदय में वैराग्य जगाया जाता है। जब वैराग्य आएगा उसके बाद जो है व्यक्ति स्वच्छंद रूप से भक्ति करने के लिए सक्षम हो पाता है। आप देखेंगे कि ना वैसे अक्सर वैराग्य जब शब्द आता है ना लोग घबराते, कहते हैं वैराग्य वैराग्य वैराग्य, ओह माय गॉड, ये लोग वैराग्य की बातें कर रहे हैं, फिर हम लोग वैराग्य में आ जाएंगे फिर तो हमारा सारा सुख चला जाएगा। पर एक्चुअली है उल्टा, वैराग्य से ही सुख आता है वास्तव में। आप लोग देखेंगे जब जब हम लोग दुखी होते हैं ना, हम लोग किसी ना किसी चीज से अटैच्ड होते हैं और उस अटैचमेंट की वजह से दुख आ रहा होता है। कभी कभी अटैचमेंट अपने फैमिली मेंबर्स के लिए होती है, कभी कभी अटैचमेंट अपनी पावर पोस्ट पोजीशन के लिए होती है, कभी कभी ये अटैचमेंट होती है अपने सम्मान के लिए कि हम आए हमारा सम्मान नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी इसलिए होती है कि ना लोग जो है मेरे ईर्ष्यावश होती है कि इसकी प्रशंसा देख करके, इसके यश को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके, इसके धन को देख करके मुझे खुशी नहीं होती यार, मतलब he doesn't deserve to be there, जहां पर ये है ना इसके लायक नहीं है ये। हाँ, तो आसक्तियों के कारण दुख है। तो लेकिन जब ज्ञान आता है तो आसक्ति घटती है, क्योंकि आसक्ति बड़ी मुश्किल से जाती है। वैसे आसक्ति का मतलब जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति है बस वो। लेकिन आसक्ति को जासक्ति करने के लिए जो है ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और फिर वैराग्य आता है, और उस वैराग्य के बाद जो व्यक्ति स्वच्छंद रूप से भक्ति कर पाता है, खुले तौर पे कर पाता है, एकदम खुल के, बहुत आनंदमय होती है उसकी भक्ति तब। लेकिन ये सक्सेशन जो है इस तरह से आता है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है कलयुग में बड़े कमजोर पड़ गए हैं, जिनकी चर्चा यहां पर हो रही है। ज्ञान वैराग्य दे हैव बिकम वेरी वीक। इसे जब नारद मुनि एक बार वृंदावन में गए तो उन्होंने देखा यमुना के तट पे एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो काफी उदास बैठी है। उसके बगल में और भी कुछ स्त्रियां हैं जो कि बड़ी मुरझाई हुई हैं, बड़ी कमजोर हैं, और उसके बगल में 2 बेटे हैं, उसी के बेटे हैं, और वो एकदम निढाल पड़े हुए हैं। तो नारद मुनि ने जाके पूछा कि आप कौन हैं और ये लोग कौन है ऐसे यमुना नदी के किनारे, हाँ वृंदावन में कौन है आप लोग?
तो वहां पर उन्होंने बताया, जो माता जी थी, उन्होंने कहा कि मैं भक्ति देवी हूं, कलयुग में ना मैं बड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन जब वृंदावन में आई हूं ना तो मैं तो बड़ी फिर से युवा हो गई हूं, सुंदर हो गई हूं, लेकिन ये जो मेरे 2 बेटे पड़े हुए ना इतने कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए कि इनमें उठने की भी ताकत नहीं रही है। और ये जो बगल में स्त्रियां हैं जो लेटी हुई हैं कमजोर हालत में, ये तीर्थ हैं, बाकी सारे सारे तीर्थ कलयुग में कमजोर हो गए हैं, और ये मेरे बेटों का हाल है। आप खुद देख सकते हैं। कहते हैं अच्छा, तो जो है ना उन्होंने प्रणाम किया कि आप भक्ति देवी हैं। उन्होंने साक्षात प्रणाम किया कि देखिए भक्ति देवी, आपके दर्शन हुए, मेरा बड़ा सौभाग्य है, और आप इसलिए खूबसूरत हैं क्योंकि वृंदावन में जो है सिर्फ भक्ति की ही डिमांड है, और ज्ञान और वैराग्य इसलिए कमजोर पड़े क्योंकि ज्ञान वैराग्य के पीछे को पड़ता नहीं है, ठीक है, सिर्फ भक्ति के पीछे। लेकिन ये 2 हैं आपको पुत्र के रूप में इसलिए प्राप्त हुए थे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को एक बार आपने कहा था कि हे प्रभु मेरे लिए क्या सेवा है, तो आपने कहा था, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी सेवा है मेरे भक्तों का पोषण करना, मेरे भक्तों का पोषण करना भक्ति देवी, ये तुम्हारी सेवा। और आपने तुरंत सेवा को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए भगवान आपसे बहुत खुश हुए थे और आपको 2 बेटे दिए थे ज्ञान और वैराग्य के रूप में, ठीक है। और जो है इस प्रकार से आपको ये बाकी तीर्थ भी मिले थे जो कि आपके अनुगत हैं। इस प्रकार से जो है आपको ये आशीर्वाद मिला था भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन आपके बेटे बड़े कमजोर पड़ गए हैं, ठीक है, तो मैं इनको जगाने की कोशिश करता हूं। तो उसका नारद मुनि ने उनके कान में बोला, ज्ञान वैराग्य, उठ जाओ, उठ जाओ ज्ञान, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जोर लगाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, ज्ञान, उठ जाओ, वैराग्य, बहुत बुरे हाल, ज्ञान वैराग्य बेचारे इतना मतलब कान में चिल्लाए होंगे, उठ जाओ, तो भी नहीं उठे। तो बड़े चिंता में आए कि ना क्या किया जाए, ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाया जाए। तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु आपके धाम में हूं, आप ही हेल्प करिए, ये ज्ञान वैराग्य भला इनको कैसे शक्ति मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो यदि मार्गदर्शन देना हो तो हमेशा मेरे शुद्ध भक्तों के पास तुमको जाना चाहिए। तो तुम 4 कुमारों के पास जाओ, तुम्हें 4 कुमार बताएंगे कि ये ज्ञान वैराग्य भला कैसे जगेंगे, मार्गदर्शन तो मेरे भक्तों से लेना चाहिए। तो नारद मुनि गए और 4 कुमारों से जब पूछा तो 4 कुमारों ने कहा कि निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम, अगर ये श्रीमद् भागवतम की वाणी अगर इनके कान में जाएगी तो भगवत कृपा जाएगी, भगवत कथा श्रीमद् भागवतम की कथा के द्वारा, और आपकी जैसे भागवत के मुख से, तो ऐसी स्थिति में जो है ये ज्ञान वैराग्य फिर से तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो जब श्री नारद मुनि ने जब जो है श्रीमद् भागवत कथा कही, जब ज्ञान और वैराग्य को, तो एक कमजोर पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य ये फिर से सशक्त हो गए। लेकिन ये दोनों बेटे किसके हैं, ये हैं भक्ति के बेटे। तो भक्ति जब सशक्त हो जाएगी तो होगा क्या, साथ में बेटे भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों बेटे ना अपनी माँ के बड़े चहेते हैं। तो जहां जहां माँ जाती है वहां वहां ये बेटे भी आ जाते हैं। मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, सुन अच्छा मम्मी कहाँ है यार, भक्ति देवी कहाँ है, कहते भक्ति देवी तो वो रही ये हरे कृष्णा डिवोटी से हाट में। तो ज्ञान वैरागी भी दौड़ते दौड़ते आते हैं और भक्त के हृदय में ज्ञान भी आ जाता है और वैरागी भी आ जाता है। तो ये जो है ये बड़ा नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। जब भक्ति हमारे हृदय में होगी तो ज्ञान भी स्फुरित होगा और वैराग्य भी नेचुरली मैनिफेस्ट होगा वास्तव में। तो इसीलिए जो हम देखते हैं भगवद गीता में डिवीजन इसी तरह से कि शुरू में जो है बात आती है कर्म योगा, इस तरफ जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेकिन बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं वो है भक्ति। ऐसा अगर फोटो भी अगर खिंचाए अगर माँ, तो कैसे खिंचाएगी भाई, ये बबलू ये पिंकी और बीच में मम्मी। तो इसीलिए भक्ति जो है बीच में रखी, बिकॉज शी नरिशेस ज्ञान वैराग्य, एवरीथिंग इज जो कर्म है, एवरीथिंग इज नरिश्ड बाय भक्ति। तो भक्ति है वास्तव में जो कि सशक्त करने वाली है हमको। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि किस प्रकार से जो ज्ञान वैराग्य है उसको शक्ति मिलती है श्रीमद् भागवतम से, और भागवतम जो है वो साक्षात भक्ति का ही प्रतिरूप है। कुछ लोगों को डाउट आता है कि ना कि वैसे श्री राम भी मीट खाया करते थे, इसलिए जो है सीता मैया ने बोला था कि हे प्रभु वो जो गोल्डन डियर है ना, स्वर्ण मृग, वो लेकर आइए, हम उसको मीट खाएंगे हम। ऐसा रामायण में नहीं लिखा है, ऐसा रामायण में लिखा कि ना मेरे को खाना है, मेरे को मीट खाना है, आज हम पिज्जा खाएंगे, गोल्डन डियर पिज्जा खाएंगे आज हम। ऐसा सीता मैया ने रामायण के अंदर नहीं बोला। तो सीता मैया थी, उनकी जो कुटिया थी उनके पीछे एक जो हट के पीछे एक स्थान था जहां पर कई सारे पेट एनिमल्स थे जिनको कि सीता मैया का स्नेह प्राप्त हुआ करता था। तो गोल्डन डियर को देख करके, स्वर्ण मृग को देख करके सीता मैया के अंदर ये इच्छा आई कि मैं उसको भी अपना स्नेह दूं। तो तब जो है भगवान श्री राम उसके पीछे भागे। अब बस अगर उसकी चमड़ी चाहिए होती तो वहीं से तीर मारते, खत्म, गोल्डन डियर खत्म, उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है।
तीर ऐसे थोड़ी मारते हैं कि पास में जाकर के, अरे तीर तो दूर से मारा जा सकता है। और श्री राम की तो इतनी दक्षता थी आर्चरी के अंदर, धनुष बाण चलाने के अंदर, कि एक बार बचपन में जो लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जो थे दोनों जो खेल खेला करते थे, कहते हैं अच्छा भैया चलो तीर चलाएं, अच्छा तीर के लिए क्या करूं? तो बोला भगवान श्री राम ने कि ना अच्छा ऐसा करो, जो वो जो स्त्री है ना जो कि फल बेचने वाली है, उसकी जो नथनी है ना, नथनी के छेद से निकालो। अरे अच्छा चलो ठीक है। लक्ष्मण जी ने तीर मारा और नथनी से निकाल दिया, और जब निकला तो ये नथनी इतनी टाइट हो गई कि वो चिल्लाई आ! अब लक्ष्मण ने कहा अब आपकी बारी है श्री राम। कहता अच्छा बता मुझे क्या करना है? कहता जो नथनी जो टाइट होगी इसके अंदर फिर से निकाल ताकि नॉर्मल हो जाए वो। और श्री राम ने तीर मारा और उस नथनी जो कि टाइट हो गई थी उसमें से निकाल दिया तीर को, और फिर से नॉर्मल हो गई। तो ऐसी आर्चरी है श्री राम की, इससे भी ज्यादा खोरी तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो वो हिरण को मारना वेरी इजी, लेकिन ऐसे कि उसके पीछे भाग रहे हैं तीर लेकर, जो पास पहुंचे करके 1 मिनट ऑन ए मार्क, मर गया। ऐसे थोड़ी होता है। और एक और चीज कोट की जाती है अयोध्या कांड से, जिसमें कि ना श्री राम कह रहे हैं कि हे माता, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जंगल में जब जाऊंगा वनवास के समय मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो कहते हैं अच्छा उससे पहले खाते थे? यानी कि उससे पहले खाते थे? उससे पहले भी नहीं खाते थे। वो इसलिए बोला श्री राम ने कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी अगर आई, अगर क्योंकि इमरजेंसी में मीट खाना अलाउड होता है, इमरजेंसी में जब कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी मैं मीट नहीं खाऊंगा। वैसे भी श्री राम नहीं खाते थे। तो मांस जो शब्द वहां पर आता है, मांस मीन्स पल्प, मीन्स इट्स पल्प ऑफ द फ्रूट, कि मैं खाऊंगा तो सिर्फ पल्प खाऊंगा, फलों के जो रस है सिर्फ उसी का आस्वादन करूंगा और किसी का नहीं करूंगा। बट यस, जो लोग इमेच्योर हैं वो शास्त्र का इस प्रकार से गलत इंटरप्रिटेशन कर बैठते हैं। तो मीट ईटिंग इज एन ऑब्स्टिकल। लेकिन हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज जो हैं इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि मीट ईटिंग को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाय नॉट गिविंग मीट टू मेक समवन डिवोटी। जैसे इटली में क्या है, लोगों को इतना मांस खाना इतना ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उनको मीट खाना। इसलिए वहां बोलोगे ना अगर नो मीट ईटिंग, वो भक्ति छोड़ देंगे, मीट ईटिंग नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है वेजिटेरियन मीट के नाम से। वेजिटेरियन मीट, तो डिवोटी वहां पर क्या कहता है, ये क्या होता है भाई, वेजिटेरियन और मीट कैसे हो सकता है? जैसे वो बोले एक बुढ़िया बच्चों ने मर गई, ये कैसे हो सकता है? जो बुढ़िया है वो बच्चों ने मर नहीं सकती, जो बच्चों ने मर गई वो बुढ़िया हो नहीं सकती, राइट? तो इसी तरह से वेजिटेरियन मीट, हाउ कैन मीट बी वेजिटेरियन? जो मीट है वो वेजिटेरियन नहीं हो सकता और जो वेजिटेरियन है वो मीट नहीं हो सकता। तो ऐसे कैसे? तो उन्होंने बताया कि देखो ये आटा और सब्जी से जो है इसको बहुत ही कंजूअर बना करके, इसको इसमें बेकिंग पाउडर मिला करके हम एक खास तरह की चीज बनाते हैं विच लुक्स लाइक एंड टेस्ट लाइक मीट। तो उसको है बोलते हैं वेजिटेरियन मीट। लेकिन क्योंकि भगवान को भोग लगाया जाता है इसका और ये लोग खा रहे, तो इस तरह से जो है यहां पर भक्त बनते हैं। सो डिवोटीज जो है दे कैन यूज दैट, दे कैन डू दैट। इनफैक्ट हमारा सैन फ्रांसिस्को में जो सेकंड टेंपल बना, वो टेंपल कहां खुला? एक ऐसी जगह पर कि एक्चुअली फॉरेन में क्या होता है, जब कोई मर जाता है ना तो दुखियारी आत्मा होती है, जो दुखी दुखी मरेगा, चेहरा तो उसका बिगड़ा हुआ। अब किसी को ऐसे दबाए कॉफिन में डाल करके, कितना अभी लगे ना, जो मरा हुआ ये बेचारी इतनी पिटाई हुई उसी जिंदगी भर उसने है ना, और यमदूत उसको मारते पीटते लेके गए, तो क्या चेहरा बड़ा गंदा सा हो जाता है उसका। तो वहां एक तरह का प्रोफेशन होता है, उसको बोलते हैं अंडरटेकर। ये लोग क्या करते हैं, शरीर से सारा खून निकाल देते हैं, उसका अंदर भूसी भर देते हैं और ना उसकी थोड़ी यहां से सिलाई कर देते ताकि ना मुस्कुराता चेहरा हो जाए कि बंदा मरा है ना, खुशी खुशी मरा है। तो दफनाते हुए भी ना थोड़ा अच्छा दिखता है फिर वो। लेकिन जहां पर अंडरटेकर ये सारे काम करते हैं कि चीर फाड़ करके खून निकालना, अंदर जो है फाइबर भरना और से सिलाई करके जो है इसको चेहरे मुस्कान डालना, ये वो जगह थी एक्चुअली। और ये जगह जो थी अब उन्होंने छोड़ दी थी, उनको ज्यादा बढ़िया जगह मिल गई थी, तो ये भक्तों को मिल रही थी। तो जिस जगह पर लाश को बिछा करके ये काटा पीटी होती थी, वो उस जगह पर भक्तों ने हरे कृष्णा टेंपल शुरू किया। वहां पर डीटीज इंस्टॉल हुआ, ऑफ कोर्स इट वाज अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन किया गया उस जगह का। पर ऐसी जगह जहां पर लोग पाप करके कंफर्म टिकट लिया करते थे नर्क जाने की, आरएसी भी नहीं, कंफर्म टिकट, ऐसी जगह पर अब टिकट मिलती है गोलोक वृंदावन की। तो ये डिवोटीज की महानता है वास्तव में। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द डिवोटीज एक्चुअली। और यहां पर एक और चीज जो सीखने की है वो है प्रीचिंग स्पिरिट, कि किस प्रकार से नारद मुनि कितने कन्विंस्ड हैं कि मेरे को जो है इस व्यक्ति को जो पाप से मुक्त कराना ही कराना है। तो ये भक्तों के अंदर जो है ये भावना होनी चाहिए, प्रचार की इच्छा
तीव्र इच्छा होनी चाहिए वास्तव में। प्रभुपाद जी एक रेडियो स्टेशन में थे, नॉट रेडियो, इट वाज अ टीवी शो था। तो ना वो ठान के बैठा था कि ना कुछ भी हो मैं स्वामी जी की बात नहीं मानने वाला, स्वामी जी कुछ कहते रहे मैं इनकी बात मानूंगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी इसको समझा रहे इस तरह से उस तरह से इस तरह से उस तरह से, नहीं नहीं नो स्वामी जी नो एक्चुअली यू नो व्हाट एंड यू नो प्रोबेबली इट इज क्वाइट पॉसिबल दिस दैट, वो लगा हुआ है। ओके स्वामी जी, इट्स हाफ एन आवर, इट्स ओवर नाउ, इट्स ओके ना, ठीक है, इट्स ओवर, खत्म हो गया अब शो, थैंक यू। सो वी हैड स्वामी जी फ्रॉम द हरे कृष्णास मूवमेंट, थैंक यू स्वामी जी, बाय, ओके थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, गुड बाय, क्लोज। अभी जो उठने लगा प्रभुपाद जी ने कहा बैठ जाए, तो तू समझा नहीं अभी तक। और प्रभुपाद जी इवन टीवी शो ओवर होने के बाद भी उसको समझा रहे कि देखो जो तुमको समझा रहा हूं। कहते हैं स्वामी जी एक मिनट, कैमरा ऑफ हो चुका है, अब अभी क्यों लगे वो? प्रभुपाद जी ने कहा कैमरा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम टू प्रीच टू यू। कहते हैं देखो स्वामी जी मैं आपकी बात है समझ गया था, मुझको आधा घंटा खींचना था तो मैंने खींच लिया नाना नुकुर करते करते, बट मैं आपकी बात समझ गया हूं, यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। भाई प्रभुपाद जी की प्रीचिंग स्पिरिट है, ये नहीं कैमरा बंद हो गया तो अब जी हम प्रीचिंग नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं, सच अ हैवी ड्यूटी प्रीचिंग स्पिरिट। तो प्रचार की भावना ऐसी तीव्र होनी चाहिए वास्तव में हमारे अंदर। ऐसे रेडियो स्टेशन में कहते हैं विच इज वेरी फेमस, तो सब जानते हैं ये भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी ये जो आप लंदन में आप ये जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक आदमी है ये, पूरा मतलब जिसका इंटरव्यू लेते ना उसको बड़े मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछता है उससे। प्रभुपाद जी कहा डोंट वरी, प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन से, गोलोक वृंदावन को कोई डर तो होता नहीं इनको। प्रभुपाद जी गए इंटरव्यू के लिए, कैसो यस, कैसो स्वामी जी यू आर कम टू लंदन फॉर प्रीचिंग, do you preach in hell? Prabhupada ने कहा what do you think London is? बोला लंदन क्या is hell? अच्छा, कहते स्वामी जी how can you say it is hell? There's so much greenery in London and you are saying it is hell? Prabhupada ने कहा yeah it is green hell but it is still hell। अब दो यॉर्कर बॉल पे छक्के पड़े अगर ना, मतलब बॉलर का भी मतलब पूरा उत्साह खत्म हुआ। अब पापा कक्का कुकू करता रह गया। प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा दो it's a hellish place, but still the credit goes to the great Englishmen who have established a nice civilization at such a hellish place। कैसे नर के स्थान में तुमने अच्छी सभ्यता का किया। प्रभुपाद जी ठोक पीट करते थे। प्रभुपाद जी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद you say that Krishna is so beautiful, then how can this beautiful Krishna create this horrible material world? भगवान अगर इतने सुंदर हैं तो इतना ये घनघोर संसार कैसे बना दिया भगवान ने? प्रभुपाद ने कहा तुम भी तो सुंदर हो, सो मल जो तुम निकालते हो वो सुंदर होता है? इस तरह से कोई सुंदर व्यक्ति हो लेकिन मल तो उसका वाहियात ही होता है, उसी प्रकार से भगवान का जो सृष्टि में ये मल जैसा ही है संसार। Why not? तो Prabhupada was heavy duty, preaching like anything. And there was one lady, mini skirt पहन के आई थी, रिपोर्टर, स्वामी जी we see that the Hare Krishnas have got bald heads. आपके हरे कृष्णा मूवमेंट में लोग गंजे क्यों हैं? प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट यू टेल व्हाई यू हैव नेकेड लेग्स। पहले तुम बताओ तुम्हारी टांगे क्यों नहीं ढकी हुई। अब जो उसको पलट के जब क्वेश्चन मिला तो वो पका गई एकदम, तो सारे आसपास जो भक्त थे वो हंस लगे। प्रभुपाद ने भक्तों को शांत कराया। प्रभुपाद ने कहा सी वन शुड हैव वार्म लेग्स एंड कूल हेड्स, देन वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो टांगे ढकी होनी चाहिए, सर ठंडे होते हैं, तो क्या हेड शेव कराने से क्या हवाएं लगती रहती हैं और क्या एकदम दिमाग ठंडा रहता है। Srila Prabhupada was like that. He was preaching. जब प्रभुपाद जी से बोला गया कि प्रभुपाद जी आप जो बोल रहे हैं नो इलिसिट सेक्स, 4 नियम में सबसे ज्यादा डेंजरस तो ये है नो इलिसिट सेक्स। अमेरिकन लोग जो है ना इसको स्वीकार नहीं करने वाले। आप जो है ना क्या करो, बता दो कि कोई 3 नियम कर लो, ठीक है, चूज एनी 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, पर्ची निकाल लो भाई जो छूट गया, ठीक है, और नो इलिसिट सेक्स कोई नहीं पालन करने वाला स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी ने कहा आई हैव नॉट कम हियर टू प्लीज द अमेरिकन्स, मैं यहां पर अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं आया, मैं यहां पर प्रचार करने के लिए आया हूं, यथारूप प्रचार। इनफैक्ट रामकृष्ण मिशन के वहां पर स्वामी निखिलानंद भी पहुंचे हुए थे और वो अपने पैंट शर्ट में थे और प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी अपने सन्यास वेश में थे। उन्होंने कहा देखिए स्वामी जी इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पर, इस तरह से आप सन्यास वेश में रहोगे ना आपको ठंड लग जाएगी, आप मर जाओगे। आप भी थोड़ा पैंट शर्ट कोट वगैरह पहन लीजिए करिए, कांटे छुरी से खाया करिए और 2 पैक ब्रांडी के लगा लिया करिए, एकदम टन हो जाओगे आप, गर्मी आ जाती ब्रांडी भी के। प्रभुपाद जी ने कहा पीपल लाइक यू कम टू अमेरिका टू टेक समथिंग, बट आई हैव नॉट कम टू अमेरिका टू टेक समथिंग, आई कम टू अमेरिका टू गिव समथिंग। मैं यहां पर अमेरिका में कुछ देने नहीं आया, मैं देने आया हूं। तो मैं यहां के तौर तरीके नहीं अपनाने वाला,
That was Srila Prabhupada. फायरी. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में प्रचार करने की क्या हमारे अंदर तीव्रता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए. वो हमें श्री नारद मुनि जैसे सीखनी चाहिए कि वहां पर जो है एक राजा को प्रचार कर रहे हैं उसको भक्त बनाने के लिए. क्या? ओके, सो आई स्टॉप. 5 मिनट और रह गए. सो किसी का कोई सवाल है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? और प्रभु जी, एनी कमेंट? वन मोर थिंग इज देयर कि राजन और प्रजापति. इवन राजा का मतलब ये नहीं कि जो है पशुओं का राजा नहीं है. वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं नारद मुनि कि वो सभी का राजा होता है. तो हाउ कैन यू डू एनिमल किलिंग? यू आर राजन, यू आर प्रजापति. प्रजा में पशु भी आते हैं. तुमने पशुओं को मार दिया, प्रजा को मारा, तुमने गलत किया. तुमने आई एम सॉरी. यस प्रभु. ओके, हियर इज द की टू सक्सेस. हरीश राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद. फिर बहुत तीव्र गति से आप बोलते हैं तो कई बातें जो है अंदर घुस नहीं पाती हैं. लेकिन बहुत बहुत रोचक बातें हैं और बड़ी रोचक सूचनाएं हैं. इसमें मांस के संबंध में, मांस की जो व्याख्या है, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में 116वें अध्याय में 25वें श्लोक में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं. कहते हैं मांसा भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तम अपि अहम एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व भारत. मांस ये शब्द है, ये बना कैसे है? ये शॉर्ट फॉर्म है. जैसे छोटा सा फॉर्म होता है इस्कॉन, है ना. तो इस्कॉन से आपको पता चलता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस. तो हमेशा इतना लंबा आप नहीं बोलते हैं तो इस्कॉन बोलते हैं. तो इसी प्रकार से मांस जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है ये. लेकिन ये श्लोक पूरा मतलब है मांस का मतलब. मांसा, माम का मतलब है मुझको और सा का मतलब है वह. उसके बाद भक्षयते, वो खा रहा है. यस्मात्, क्योंकि वो मुझको खा रहा है. भक्षयिष्ये तम अपि अहम, तो मैं भी उसको खाऊंगा. तो जब ये शास्त्रों में बताया गया है कि आप बकरे की बलि चढ़ाओ काली के सामने और अमावस्या की रात में चढ़ाओ, तो इस तरह से आप मांस खा सकते हैं. कसाई घर नहीं खोले जाएं. तो इतना जो है मतलब वो उसको सीमित किया है मांस खाने की प्रवृत्ति को कि अमावस्या की रात में और वो काली के सामने पूजा के स्थान में आप अपने हाथ से उसको काटिए बकरे को और ये मंत्र बोलिए मांसा भक्षयते, कि वो जो है बकरा क्या बोलता है, मांस भक्षयते यस्मात्, कि ये मुझको खा रहा है. भक्षयिष्येतम अप्यहम, तो मैं भी इसको खाऊंगा. एतन मांसस्य मांसत्वम, तो मांस का ये अर्थ है अनुबुध्यस्व भारत, कि हे युधिष्ठिर तुम इस बात को समझो. तो इसी को जो है, इसी पूरे श्लोक को जब संक्षिप्त रूप दिया मांस भक्षयते, कि वो मुझे खाएगा, तो इतने से जो है वो मुझे खा रहा है, तो इतने से जो है पूरी बात समझ आ जाए. ये शॉर्ट फॉर्म. फिर उसको भी और संक्षिप्त किया तो मांस कर दिया, मांस, मांसा, है ना. तो इतने से ही जो है आपको समझ में आ जाए कि वो मुझे खा रहा है तो मैं उसको खाऊंगा. ये पूरी बात है. तो शास्त्र जो है मतलब मांस खाने की प्रवृत्ति को सीमित भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कि पूजा के स्थान में और आप ये बोलिए तो आप जो है सोचेंगे तो पाप कर रहे हैं. तो नारद जी इसलिए बता रहे हैं कि वो तुमको खाएंगे, वो इंतजार कर रहे हैं. वो पशु जो दिखाए हैं अगले श्लोक में आता है कि वो तुमको भी अपने सींगों से मारेंगे, तो वो भी तुमको खाएंगे. तो ये जो है मतलब शास्त्र बताते हैं कि भाई ये करो, लेकिन साथ साथ ये भी आप समझो कि आपको जो है इसका दंड भोगना पड़ेगा. शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप इतना भी करते हो तो इतना चल जाएगा, इतने में आपको जो है कुछ दोष नहीं लगेगा. तो इस तरह से व्यक्ति क्या करेगा कि हर बार उसके मांस खाने की इच्छा होती है, अमावस्या की रात का इंतजार करेगा, फिर वो बकरे को काटेगा पूजा के स्थान में, शुद्ध स्थान में, तो उसकी चेतना में जो है मतलब आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो शास्त्र इसलिए जो है इसको सीमित भी करते हैं और इस तरह से उसको पवित्र स्थान में मतलब अपने हाथ से मारने के लिए कहते हैं कि आपको खुद ही लगेगा कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ. यानी कि पैक करके आ गया है, बनाया गया है, आप खा रहे हैं, ये विधि नहीं है. क्योंकि इसमें जो है कुछ अपने को खुद पता नहीं चलता है कि वो कितना कष्ट पा रहा है और मैं उसको कितना कष्ट दे रहा हूँ, तो वो मुझे भी इसी प्रकार से कष्ट देगा. तो इस तरह से ये है. तो मांस जो है शब्द है ये हिंदी में जो बना है वो इसी श्लोक का है, ये संक्षिप्त रूप बना है. अब अंग्रेजी में भी मांस भक्षयते,
तो माम मी अंग्रेजी में क्या बोलता है? मुझे। अंग्रेजी में बोलते मी। भक्षयते ईट, है ना। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म इसको किया कि ही विल ईट मी। तो यहाँ पर क्या है कि मी ईट, माम भक्षयते, मी ईट, फिर मी ME और फिर EAT। तो उसको जब जोड़ दिया तो ई निकल गया, एक ई निकल गया। तो इस तरह से दो शब्द है मी ईट। तो इस तरह से जो है मीट बना है अंग्रेजी में। अब इसको जो है दूसरे दूसरे नाम दे दिए। क्या क्या नाम है? गो मांस को क्या बोलते हैं? बफे, बीफ बोलते हैं, और बकरे के मांस को मीट बोलते हैं। तो इस वास्तव में बकरा ही, आपको बकरा ही काटना है और कोई जानवर नहीं काटना है, बकरी भी नहीं, बकरा काटना है। तो वो बकरे का मांस को तो मीट बोल दिया और बाकी सबको और बीफ और क्या क्या मतलब नाम दे दिए। और जो है इसका कुछ भी अर्थ आप लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अर्थ इसका वास्तव में ये है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल है? विल जस्ट टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस। हरि बोल। यस, हरे कृष्णा। ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से आवाज आई भाई? यस प्रभु जी, आपने बताया था श्रील प्रभुपाद जी का और एक इंटरव्यू जो टीवी पे बताया था। इट वॉज अ वेरी गुड इंटरव्यू, बट मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ये हो गई है कि अगर वो जो इंटरव्यू ले रहा था उसको वो बात समझ में आ गई थी, तो इंटरव्यू के एंड में भी तो वो कह सकता था कि ठीक है प्रभु जी, यू आर ओके। उसने इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी क्यों नहीं बोला कि यू आर राइट? क्योंकि हार स्वीकार करने में एक बड़ी अड़चन आती है, उसको बोलते हैं अहंकार। तो वो हमें जो है हार स्वीकार नहीं करने देता। अपनी गलती को हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? अहंकार। मैं और गलत, मैं गोलोक वृंदावन से उतरा और मैं आई एम सच अ परफेक्ट सोल। तो ये अहंकार होता है जो कि हार स्वीकार नहीं करने देता। ये अहंकार है जो हमारी गलती को हमें स्वीकार नहीं करने देता। ये अहंकार है जो कि हमें क्षमा नहीं मांगने देता। ये अहंकार है जो हमें क्षमा करने नहीं देता। ये हमारा मिथ्य अहंकार है, तो फॉल्स ईगो। तो बाद में प्रभुपाद जी को जब देख लिया प्रीचिंग स्पिरिट, तो उसका अहंकार ही पिघल गया उसका। मैं देखिए स्वामी जी मान गया, आप सही हो, ये तो मैं आधा घंटा टाइम खींच रहा था, लाइक दैट। ओके, और किसी को सवाल है? यस, यस, हरे कृष्णा। तो यहां सवाल यह है कि गाय का जो दूध जो पीते हैं तो वो तो उसके बच्चे के लिए है, ठीक है। तो हम अगर वो दूध पीते हैं फिर वो भी तो एक तरह की हिंसा हुई। आइडियली क्या होता है, जब आइडियली बहुत ही आदर्श स्थिति में क्या कैसे दूध निकाला जाता है? पहले गाय जो है परिवार का हिस्सा हुआ करती थी, ऐसे थबेलों में नहीं पड़ी होती थी। पहले जो है गाय परिवार का हिस्सा हुआ करती थी, और जिस तरह से वो खाया करती थी तो उस वक्त इवन देसी गाय भी 25 लीटर दूध दिया करती थी, ठीक है। तो लेकिन आज गाय जो हम देखते हैं देसी गाय देती है 5 लीटर 6 लीटर। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक ही सांड से अगर कई सारी गायों को बार बार ब्रीडिंग कराते हैं तो होता है क्या है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी दूध देने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, जैसे कि अगर मनुष्यों में देखें, अगर पिताजी की ही अगर भाई की बेटी से अगर कोई शादी करता है तो बच्चे कमजोर पैदा होंगे। ये इवन मनुष्य में भी होता है। तो इस तरह से गाय में भी अगर एक ही सांड से अगर ब्रीडिंग कराई जाती है गाय की, तो होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी दूध देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन पहले जो गाय हुआ करती थी वो परिवार का हिस्सा हुआ करती थी और बड़ी खुश रहा करती थी परिवार के साथ। और फिर जो है वो बछड़े को तो देती थी, फिर भी उसके थन में कई लीटर दूध हुआ करता था। भाई उसने 5 लीटर पिला दिया बछड़े को, ज्यादा दूध पिएगा तो बछड़े का पेट खराब हो जाएगा। वैसे तो ज्यादा दूध वो पीता भी नहीं, वैसे वो जितना उसको पीना वो पिएगा, लेकिन फिर भी उसके थन में बहुत दूध रहा करता था और फिर वो बाकी लोग पिया करते थे। तो ऐसे में जो है दूध पीना वो हिंसा नहीं है, बल्कि वो खुद जो गाय है वो जो प्रेम और अफेक्शन उसको मिलती है परिवार के साथ, वो देना चाहती है परिवार को। और उस दूध को वाकई में अमृत कहा जाता है। वो जो गो अमृत है ना, वो बोला दूध है जो गाय परिवार में रहते हुए, परिवार का हिस्सा रहते हुए, अपने बछड़े को जी भर के पिलाने के बाद जो बचा हुआ देती है वो दूध इतना शक्तिशाली होता है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, दैट काइंड ऑफ मिल्क इज लिक्विड रिलीजन। काउ मिल्क, दैट काउ मिल्क इज लिक्विड रिलीजन। इतना ज्यादा जबरदस्त चीज है वो। लेकिन आज जो हमने गाय का हाल कर दिया है, तो certainly, so or whether one is a girl or a guy, poor condition, because we are exploiting गाय।
हाँ, तो इसलिए हमें बकरी भी नहीं खानी चाहिए। और क्या, बकरी भी नहीं खानी चाहिए। जो दूध देती है माँ हो गई, तो एक बकरी माँ, एक गाय माँ, है ना, तो नहीं खाना चाहिए। ऑफ कोर्स, तूने बिल्कुल सही बोल रहा है। तूने तो बल्कि और इसको बढ़िया तात्पर्य दे दिया। गाय क्या, बकरी क्या, सब के सब हमको नहीं खाने चाहिए। हमको तो वेजिटेरियन खाना भी नहीं खाना चाहिए। वेजिटेरियन खाना भी पाप है। हमको तो कृष्णाटेरियन फूड खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ना तो हमें वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन, हमें तो कृष्णाटेरियन बनना है हमको तो तूने बिल्कुल सही बोला। हमें तो बकरी भी नहीं मारनी चाहिए, ना बकरी खानी चाहिए, ना बाघ बकरी चाय पीनी चाहिए, हमें तो वो भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, राइट बात, बिल्कुल सही रास्ते पे तुम। ओके, यस। ओके, हम जब अपनी वर्क प्लेस में हैं तो बोला भगवान को कैसे भोग लगाएं, घर में भोग लगा करके लेके जाएं। जरूरी थोड़ी कि अपना ऑल्टर हम इंस्टॉल करेंगे वहां ऑफिस में और वहां भोग लगाएंगे। अरे घर में भाई पनाह करके भोग लगा के ले जाओ, सिंपल है। और क्या, थोड़ा जल्दी उठा पड़ेगा उसने, थोड़ी नींद कम करनी पड़ेगी, रात को टाइम सोना पड़ेगा, टीवी इंटरनेट कम करना पड़ेगा, रात को यूट्यूब पे कम समय बिताओ, थोड़ा फेसबुक पे कम समय बिताओ, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, टाइम से खाना बना लो, भोग लगा लो, चपा करके ऑफिस पहुंच जाओ, वहां प्रसाद पा लो, गो प्रेमानंदे। वेरी सिंपल। हाँ जी, हरे कृष्ण मुझे हरे कृष्ण मुझे मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, जो फॉल्स ईगो के बारे में आपने पहले बताया था, जो फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार है हमारा, उसको हम कैसे खत्म करें, और रियल फॉल्स ईगो जो है। रियल फॉल्स ईगो तो हमारे पास है ही है, रियल एकदम 24 कैरेट खालिस गोल्ड वाली फॉल्स ईगो है हमारे पास। लेकिन इसमें फॉल्स कैसे हटाएं और ये रियल ईगो में कैसे आएगी? yes, yes. हाँ? तो रियल ईगो जो है तो फॉल्स ईगो और कुछ नहीं है, ये रियल ईगो के ऊपर ही आवरण है ये, ठीक है। तो आवरण कैसे हटाया जाता है? अनावृति शब्दात। तो ये श्रीमद् भागवतम और हरि नाम को सुन करके क्या होगा, शब्दात अनावृति करेगा वास्तव में। तो उस प्रकार से हमारा जो मिथ्या अहंकार वो पिघल जाएगा, तो बचेगा क्या? शुद्ध अहंकार, कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं और मैं भगवान का नित्य दास हूं। तो बस यही बचेगा। बाकी वैष्णवों की सेवा करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। वैष्णवों की सेवा करते हुए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जो पसीना निकलता है हमारा, उस पसीने में हमारी फॉल्स ईगो निकल जाएगी। ये तो कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं बना, ना यूरो क्लीन का, ना यूरेका फोर्ब्स का, जिसमें कि आप फॉल्स ईगो को बाहर निकाल लें। ये फॉल्स ईगो निकालनी, मैंने मुंह में लगा ठाकुर में निकल गया, गॉन। ऐसे फॉल्स ईगो जाने वाली तो है नहीं। फॉल्स ईगो निकलती है पसीने के रूप में, पसीने में घुल मिल करके फॉल्स ईगो निकलेगी। जब हम वैष्णव सेवा करते हुए पसीना बहाएंगे, हरिनाम संकीर्तन में नाचते कूदते पसीना बहाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पसीना बहाएंगे, उस पसीने में निकल जाएगी वो फॉल्स ईगो। और जब फॉल्स ईगो निकल जाती है, इतना अच्छा लगता है, मतलब आप इतने हल्के हो जाओगे कि मतलब कितने सैकड़ों जन्मों से कितना बड़ा बोझ रखा था यहां पर मैंने, इतना लाइट फील होगा आपको, मतलब लगेगा मतलब हाइड्रोजन बलून हो गए आप, ऐसे हल्के हो जाओगे एकदम। बहुत बड़ा बोझ है ये, बोझ गिरता ही ऐसे, जैसे मान लो कोई चीज अगर सर पे रखी हो, ठीक है, गिराने का तरीका क्या है? झुक जाओ तो गिर जाएगी वो। तो जितना हम वैष्णव के आगे झुकेंगे, तो ये फॉल्स ईगो की पोथियां जो हमने यहाँ चिपका के रखी हुई हैं फेविकॉल के साथ, ये गिरेंगी। और गिरते 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 क्या होगा, जब फॉल्स ईगो सब निकल जाएगी ना, इतना अच्छा लगेगा आपको, मतलब यू विल रियली रियलिश कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कभी दुखी नहीं रहोगे फिर। लेकिन होगा कैसे? पसीना निकालना पड़ेगा, हरि नाम और हरि कथा सुनते हुए, नाम कीर्तन में नाचते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, पसीना। तो जो कंबल के अंदर पसीना निकाल रहे हैं ना, उसका कुछ नहीं होने वाला। कंबल के बाहर निकल करके हरिनाम संकीर्तन में जो पसीना निकालेगा, वो जो है फॉल्स ईगो से मुक्त होगा। ये तो चिपकी हुई है, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। क्या है छूटेगा? ये हरिनाम संकीर्तन की जो फायर है ना, उसको पिघला के अलग करेगी। दैट्स द ओनली वे। सो इन भक्ति, इजी गोइंग मीन्स नो गोइंग। ठीक है जी? ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम समवन जिसने अभी तक कोई। ओके, ऑलराइट, ठीक है जी। फादर ऑफ मैनकाइंड, और
जो मनु है उनका नाम नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा, व्यासदेव और नारद का नाम आता, लेकिन कृष्ण ने तो उन्हें भी शिक्षा दी थी, मतलब उनका उन्होंने जो परंपरा जी, तो सवाल ये पूछा है, सवाल हमने सुना कि विवस्वान इनका नाम क्यों नहीं आता परंपरा में, तो भगवान ने गीता में बताया कि वो परंपरा लॉस्ट हो गई थी, ठीक है ना। वो परंपरा आई थी लेकिन जो है वो परंपरा आगे टूट गई, वो छिन्न भिन्न हो गई वो। तो फिर वो परंपरा जो छिन्न भिन्न नहीं हुई है वो जो है हमारे सामने प्रस्तुत है अभी सीरीज में, इस प्रकार से ब्रह्मा जी को मिला, नारद मुनि, व्यासदेव, लाइक दैट। तो जो छिन्न भिन्न नहीं हुई, ठीक है, जो छिन्न भिन्न हो गई जिसके बारे में भगवान ने गीता में मेंशन किया। मैंने पहले विवस्वान को दिया था ये, उन्होंने तो लिया, आगे और भी लिया उन्होंने सीरीज में, मनु इक्ष्वाकु ने, लेकिन बाद में कुछ ऐसे आए डफर लोग, हम तो नहीं देंगे, व्हाई शुड वी गिव। तो जब बंद हो गया तो फिर छिन्न भिन्न हो गई। तो इससे हमें भी क्या करना है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, लाइक दैट। प्रभुपाद जी वाले लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने कहा सो देयर आर 12 महाजन्स। तो एक शिष्य बोला प्रभुपाद यू आर 13th। प्रभुपाद ने कहा यू आर 14th। तो परंपरा छिन्न भिन्न नहीं होने देनी, क्योंकि हमें क्या करना है, ये बढ़ानी है इस तरह से। कीप प्रीचिंग, कीप स्प्रेडिंग द मैसेज, ठीक है जी। ओके, इट इज 9:25। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, अनंत कोटि